अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रयास संख्या 118। हम सुन रहे हैं भक्ति के कुछ विशेष अंग और या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। हमें कहीं लिख भी सकते हैं इनको, ताकि बार बार इनको रिवाइज कर सकें, और इनमें से जो हम नहीं कर पा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 12 इंपॉर्टेंट बातें अब तक बताई हैं, और हम 13वीं से शुरू करेंगे। अवैष्णव संग त्याग बहु शिष्य न करीब, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जीव। 12वां अंग है अभक्तों की संगति को त्याग देना। हम सुनते हैं नेक्टर इंस्ट्रक्शन में हमें हमारे आचार्य बताते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो डूज में भी बताई गई है और डोंट्स में बताई गई है। डूज में बताया गया कि भक्तों की संगति करना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, और डोंट्स में बताया गया कि अभक्तों की संगति त्याग देना। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको बार बार 2 बार बताया गया नेक्टर इंस्ट्रक्शन में ही। क्या किन चीज़ों से भक्ति बढ़ेगी, किन चीज़ों से भक्ति कम हो जाएगी, उन दोनों में इसका उल्लेख आता है। इसलिए ऑब्वियसली हमें समझना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमारे भक्ति में आने से पहले हम भक्तों के परिवार में पैदा नहीं हुए। अक्सर अधिकतर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो कि भक्ति में नहीं है। कुछ जगह तो हमारी ड्यूटी है, जैसे माता पिता के पास तो हमारी ड्यूटी बनती है उनकी केयर करना बुढ़ापे तक, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सो कॉल्ड ड्यूटीज़ बन जाती हैं रिश्तेदारियों में। तो उनका संग करना, कई बार संग आप जानते हैं जहाँ नाचना गाना खाना पीना बातें ये सब होती हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही बेयर मिनिमम, इसके बाहर इमीडिएट जो हमारे फादर मदर से हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा बहुत ही रेयर चीज़ों में हम जा सकते हैं, शादी ब्याह में या जन्म मृत्यु इत्यादि में। अदरवाइज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई समाज वाले भी फंक्शन मनाते ही हैं, कोई ना कोई हर कोई इंजॉय करने का प्रयास कर ही रहा है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसलिए ये इसको त्याग देना बताया गया है यहाँ पर शास्त्रों में। मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोनों के लिए नुकसानदायक है। शिष्य के ऊपर अगर पर्सनली कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसकी गलतियों को बता नहीं पा रहा है, तो उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप इतने शिष्य बना लें कि ना तो और दूसरा है कि गुरु की साधना, अपनी साधना खराब हो जाए, वो शिष्यों में इतने लग गए कि वो अपना ही नहीं कर पा रहे, वो भी खतरनाक है। तो दोनों के लिए समस्या आती है। इसलिए इतने शिष्य बनाए जाएं कि सबकी चेतना के ऊपर काम किया जा सके, उनको बढ़ाने के लिए। हम लोग एनीवे जगत का उद्धार अगर करना है भगवान को, तो वो कुछ ना कुछ शक्ति देंगे। उसके लिए इतना चिंता नहीं करना है कि अपना ही उद्धार खत्म हो जाए। हम ही डूब जाएंगे तो दूसरे को बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपना जप, मैं देखता हूँ कि शुरू में तो हम लोग डीटी वर्शिप वगैरह पे बहुत ध्यान देते हैं कि समथिंग न्यू, हमें लगता है कुछ नया है। अभी तक तो पुजारी करा करते थे, अब मेरे हाथ में ये घंटी है, मेरे हाथ में शंख आ गया है। तो शुरू में कुछ समय तक हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें लगता है ये प्रचार इतना इंपॉर्टेंट काम है, अब क्या करें। लेकिन पर्सनली ये काम हम कैसे दूसरों को सिखाएंगे जब हम खुद ही नहीं कर रहे होंगे। तो उसी प्रकार हम अपना जप अगर कहें कि सवेरे एक क्लास होती है, फिर एक क्लास होती है, फिर शाम को एक क्लास होती है, तो जप पूरे दिन में चलते फिरते हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए भक्ति के सारे अंग जो है, जैसे कि श्रवण, उसी तरह से श्रवण, हम ये नहीं कह सकते कि अब इतने समय बाद हमारे लिए श्रवण इंपॉर्टेंट नहीं रहा। उसी तरह से पठन, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें लेक्चर वैसे ही जाके दे आऊँगा बिना पठन के। तो अपना पठन, अपना श्रवण, अपना जप अभी नहीं, आज से 50 साल 60 साल 100 साल जब तक हम जीवित हैं तब तक चालू रखना है। और जैसे कि समाज में एक टैक्स का लॉयर है, दूसरे अलग अलग लॉयर हैं, या वो अपने आप को अपडेट रखते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट से, नोटिफिकेशन से। अदरवाइज उनकी जो वकालत बेकार हो जाती है, वो जिरह नहीं कर सकते इतने बढ़िया तरीके से। उसी तरह से हम लोग सभी प्रचारक बनना चाहिए। हम लोग अगर श्रवण कीर्तन बंद कर देंगे तो हमारी भी बातों में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा ज्ञान और चेतना बढ़िया बनी रहती है।
और उसी तरह से शुद्धता बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना ज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो डीटी वर्शिप करने से, अपना साथ साथ जप सही से करने से हमारी शुद्धता भी बनी रहती है। इसलिए हमें कम से कम एक समय तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें। बड़े बड़े इस्कॉन के लीडर हम देखते हैं, जैसे उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज आज भी अपने डीटीज की वर्शिप खुद ही करते हैं। कम से कम एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए हमें, कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है, बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए जिससे कि ये सब कार्य बंद होने लग जाए। मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन नहीं करना चाहिए। कई बार हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी कहानियां उसमें लिखी होती हैं, वो कहानियां जो है कई बार लोगों को बड़ा इम्प्रेस कर देती हैं, लेकिन अगेन सार को ध्यान नहीं रखेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। सार है लोगों से भक्ति कराना, और उसका सार है लोगों से जप करवाना ध्यानपूर्वक, क्योंकि नाम ही तो सब कुछ है, यही तो बोलते हैं हम, राइट। तो जप नहीं कर रहा है तो सब बेकार है। और आप अगर जप नहीं करा रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुना के आप पॉपुलर हो गए, और लोग भी कहते हैं वाह वाह उनकी कहानी सुनेंगे, आज कोई नया जोक सुनाएंगे, नई कहानी सुनाएंगे, इसके चक्कर में आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हम लोग किताबें पढ़ने लगे बहुत सारी। तो एनीवे, किसी भी स्टोरी या किसी भी जो भी आप लॉजिक दे रहे हैं उसका फल तभी है जब आप और हम दूसरों से जप करा पाए। तो पीछे एक स्वामी आए थे हमारे इस्कॉन में, मंदिर गाजियाबाद में, तो उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने बोला हमारे दो ही काम है, जप करना और जप कराना, हरिनाम करना और हरिनाम कराना, बस यही हमारा काम है। बाकी उसके इर्द गिर्द की चीजें हैं जिससे कि उसको कराया जा सके। इसलिए मात्र टीका देने के लिए उद्देश्य से बहुत सारे शास्त्रों को ना पढ़ा जाए। पहला तो यही काम किया जाए, कम से कम शिला प्रभुपाद के ग्रंथ तो पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद में आप लोग बाकी चीजें सोचिए, जिसमें कि भागवतम और चैतन्य चरितामृत और बाकी कई किताबें हैं। तो इसको पढ़ के फिर आप सोचिए कि आप और क्या पढ़ना है। लेकिन उसमें भी एक साथ बहुत सारी शास्त्रों को थोड़ा सा पढ़ा, छोड़ दिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया, अगर पढ़ते भी हैं तो सीक्वेंशली कंप्लीट पढ़िए उसको। ओके, आगे बताते हैं। जो प्रचारक नहीं है उसके लिए अनेक शिष्य बनाना अत्यंत जोखिम भरा है। इसमें एक और चीज बता रही है प्रभुपाद की, जैसे हमने सुना था कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, निम्न अधिकारी। तो हमने सुना था कि जो मध्यम अधिकारी है उसकी श्रद्धा तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके शास्त्रों का ज्ञान इतना नहीं है कि वो दूसरों को समझा पाए। तो ऐसे व्यक्ति को खतरा हो जाता है कई बार जब वो प्रचार करने निकलता है, क्योंकि सामने वाला कई बार उसको काउंटर लॉजिक दे देता है और वो खुद ही समझ जाता है, अच्छा हाँ बात तो सही कह रहा है, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है। तो कभी आगे जाके श्रद्धा में डाउन हो सकती है ऐसे लोगों से संगति करके। लेकिन जो प्रचारक है वो दूसरों को क्योंकि समझा सकता है, इसलिए उसके ऊपर प्रभाव होने का कम खतरा आता है। तो जो प्रचारक जो इस प्रकार से, जिसके शास्त्रों में वो नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा उसको कनेक्ट कर देना चाहिए ऐसे लोगों से जो एक कर सकते हैं। खुद करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लॉजिक क्लियर नहीं है, वो उल्टा सामने वाला कुछ और ही बता देगा और हम उसको कुछ समझा ही नहीं पाएंगे या हम झगड़ने लग जाएंगे। तो श्री जीव गोस्वामी के अनुसार प्रचारक को चैतन्य महापुरुष संप्रदाय का विस्तार करने के लिए अनेक शिष्य बनाने पड़ते हैं। यह अत्यंत जोखिम वाला काम है, क्योंकि कोई गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करता है तो स्वाभाविक रूप से शिष्य के पाप कर्मों तथा फलों को भी स्वीकार करता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, हमने ट्रांसफर होते हुए तो देखा नहीं कुछ ऐसा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने में। एक एम्प्लॉई, कंपनी का एम्प्लॉई कहीं पे कुछ गलत करता है तो कंपनी का नाम बदनाम होता है सीधा सीधा। एक बच्चा कुछ गलत करता है तो सीधा माँ बाप के ऊपर दोष आता है। तो इसका मतलब पाप कर्म ले लिए ना। अगर उसका कोई माँ बाप है तो सब लोग माँ बाप को आगे डांट के जाएंगे, क्या किया तुमने, ऐसा क्यों किया, गलत काम चाहे बच्चे ने किया हो, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता जी मैं क्या करूं। तो इस तरीके से पाप कर्म ऐसे भी हैं, ऐसे भी ले ही लिए सारी बदनामी जो भी होगी। और उसके अलावा शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म जाते भी हैं। तो गुरु को ये करना पड़ता था। यदि वह शक्तिशाली नहीं है तो वह अपने शिष्यों के सारे पापों के फलों को आत्मसात नहीं कर सकता और उससे परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए अलेख्य निक्षय बनाना मना यहाँ पे इस उद्देश्य से भी किया गया। शास्त्रों का उदाहरण देके अपने आप को एक महान विद्वान के रूप में प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक का आंशिक अध्ययन नहीं करना चाहिए। थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा वहां से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे वैदिक ग्रंथों के ही अध्ययन तक शास्त्र अध्ययन तक को सीमित कर दिया। वास्तव में यदि हम पढ़ते हैं भागवत महात्मा सुनते हैं तो उसमें तो ये लिखा है कि भागवतम अपने आप में सफिशिएंट है,
उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपने भागवतम खत्म कर दी है माना, तो दोबारा शुरू करने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि जब आप शुरू करेंगे आप देखेंगे अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं थी, भागवतम तो इतनी बड़ी है, गीता में ही लोगों को लगता है कि हाँ पिछली बार नहीं समझ पाए थे, तो फिर भागवतम इत्यादि में तो और चैतन्य चरिता में कितनी बार भी पढ़ी जा सकती है। तो दर्शन को समझने तथा सारे विश्व में प्रचार कार्य करने के लिए ये सारे ग्रंथ पर्याप्त है। बता दें प्रभुपाद, यदि आपको प्रचार करना है तो कोई जरूरी नहीं है प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद से ज्यादा प्रचार किसने नहीं किया, मुझे तो ऐसा हमें तो दिखता ही है। और प्रभुपाद कभी ऐसी बहुत सारी कहानियां उन्होंने नहीं बताई, बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल चीज बताई अक्सर। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी किताबों से बहुत सारी ऐसी चीजें बता पाए। हमें मनोरंजन नहीं करना है, हमें हृदय परिवर्तन करना है, ये मुख्य बात है। मनोरंजन यदि हम करेंगे तो हम एक मनोरंजक बन जाएंगे और बड़े फेमस हो जाएंगे, जैसे कि फिल्म अभिनेता बन जाते हैं। तो हमें मनोरंजक नहीं बनना है, खास बात ध्यान रखिए। मनोरंजक बनने से लोग हमसे प्रेम करने लगते हैं, पॉपुलर बन जाते हैं, लेकिन वो प्रेम सच्चा नहीं है। वो तो थोड़ी देर में कोई दूसरा मनोरंजक आता है फिर वहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए अगर हृदय को परिवर्तन करेंगे तो ही कुछ फायदा है। तो उसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं इतना बहुत है। प्योरिटी इज द फोर्स। जो जिस पुस्तक को पढ़े उसको पूरी तरह से पढ़े। मैंने देखा कि कई लोग पुस्तक स्टार्ट करते हैं और उसका एक आध चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद सालों तक वहीं अटका रहता है, फिर वो दूसरा कुछ उठा लेते हैं और इस तरह कोई भी पुस्तक पूरी नहीं पढ़ पाए। तो कह रहे हैं यही सिद्धांत है कि उसको पूरा पढ़ें। कुछ ही पुस्तकों का गहन अध्ययन करके दर्शन समझा जा सकता है, rather than बहुत सारी पुस्तकें हल्की हल्की पढ़ के। बेहतर है कि कुछ ही पुस्तक पढ़ें लेकिन गहन अध्ययन करें। गहन अध्ययन, लोग जो है पुस्तक पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, समरी बनाते हैं, समराइजेशन करते हैं, और ऐसी पुस्तकें भी अवेलेबल हैं। प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसी ऐसी पुस्तकें बना दी हैं जिसमें ग्रंथों को समराइज करके ऑलरेडी उनके नोट्स बना के, समरी नोट्स बना के प्रस्तुत हैं। तो उन सब का अध्ययन करना बेहतर है बहुत सारे इधर उधर के ग्रंथों को पढ़ने से। हानि लाभे सम शोका धीर वश नाही बे, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब। अच्छा, भक्त को 15वां है कि भक्त को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ को समान माने। अब ये तो बहुत सारे श्लोकों में आप देखेंगे, गीता में भी। एक भक्त के लिए हानि और लाभ बराबर है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, संसारिक चीज है। मान सम्मान, सुख दुख, हानि लाभ, इस दोनों से ही प्रभावित नहीं होना है। सुख में, एक्साइटमेंट में सब भूल नहीं जाना है, और दुख में भी, दुख में सब भूल नहीं जाना है। तो भक्त इन दोनों को एक समान समझता है। वो याद रखता है कि हाँ अभी खुशी के दिन चल रहे हैं, थोड़े दिन में ही खत्म होंगे जरूर, और बुरे दिन जरूर आएंगे 100%। इसको ना बोलने से ये टल नहीं जाएगा। हमारा शरीर आज की डेट में ठीक चल रहा है, 100% एक दिन वो खराब होगा। बुढ़ापे में तो होगा ही, उससे पहले भी। जस्ट टाइम, हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या पनप रहा है हमें समझ नहीं आता है, अचानक से एक दिन रिपोर्ट में आता है। लेकिन अगर रिपोर्ट में आ गया तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, या तो वो क्योर हो जाएगा, नहीं तो एक दिन शरीर जल जाएगा, सब कुछ अपने आप क्योर हो जाएगा। या तो नया शरीर मिलेगा या भगवान के धाम में जाएंगे। तो कोई भी चीज, ये जो हानि लाभ या जो भी है वो परमानेंट नहीं है, इसलिए भक्त के लिए समान है। 16वां है, भक्त को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। भक्त को इतना शोक नहीं करना चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों को ही भूल जाए। प्रभु जी आप क्या जाने मेरे घर, मेरे साथ क्या चल रहा है, माला करो माला करो माला करो, भाई यही दिखता है आपको। कई बार लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि यही इलाज है। डॉक्टर अगर बताया जा रहा है कि दवाई खाओ, इंजेक्शन लगाओ, तो आपको, तुम्हें तो इंजेक्शन की पड़ी है, मेरे शरीर में छेद करने की पड़ी है। तो उसी तरीके से भक्त लोग जानते हैं कि असली दवा हरे कृष्ण महामंत्र है। हर दवा, हर इलाज, उसके समस्या का इलाज यही है। तो इसको करना, शोक में अभिभूत नहीं हो जाना चाहिए। ना सोचती ना कांक्षती। तो ऐसा भगवद गीता में बोलते हैं कि भक्त बनने से पहले हमें ब्रह्मभूत अवस्था में आना पड़ता है, यानी कि कम से कम ये शोक और इसका तो हमारे पर इम्पैक्ट ना हो। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, उसके जीवन में दुख भी आता है तो बहुत जल्दी से फिर से नॉर्मलाइज कर लेता है अपने आप को, क्योंकि जीवन के पर्पज को जानता है ना। और जो पर्पज को नहीं जानता वो पूरे जीवन में मातम बनाता रहता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों हो गया, इस प्रकार। तो उसे शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। जीवन में, भक्तों के जीवन में भी कुछ मरण होते हैं, पारिवारिक कोई व्यक्ति प्राण छोड़ के चला जाता है, उसका दुख जरूर होता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, लेकिन उस दुख से वो अपने भक्तिमय कार्यों को नहीं छोड़ता है।
घर में कोई मृत्यु होने पर भी ऑफ कोर्स जप नहीं छूटता है। उसी प्रकार कोई माता अपने बच्चे को डिलीवरी देती है तो प्रसन्नता में वो अपना भक्तिमय कार्य नहीं छोड़ देती है। हम ऐसे लोग देखते हैं जो बड़े सरेंडर थे गुरु के प्रति, लेकिन उनके जीवन में बच्चा आया, अभी पेट में ही है और या कहीं भी आ गया है, तो उसने सब बातचीत करना, इतना मग्न हो गए उसको पालने में। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल दिखते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। 17वां है कि भक्त को देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उनका अनादर करना चाहिए। दोनों चीज बता रहे हैं। तो ऐसा दोनों ही देखा गया है। कई बार लोग भक्ति करने के बाद भी छुप छुप के देवताओं की सेवा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं कि पता लग जाएगा तो डांट पड़ेगी या कोई बोल देगा। तो यहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं साफ साफ, गीता में तो भगवान ने बता ही दिया कि ये अविधि पूर्वक है, अल्पज्ञ इसको करते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है वो इसको करते हैं। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भी 17वें अंग में बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? देवता भी तो भगवान के ही हैं, भगवान के सेवक हैं। प्रॉब्लम यही है कि वो एक शक्तिशाली एंटिटी है और दो शक्तिशाली एंटिटी को अगर हम वर्शिप करते हैं तो हमारा फेथ डिवाइडेड रहता है। हम कुछ चीज़ों के लिए उस शक्ति पर डिपेंड करते हैं। देखिए, भक्तों की पूजा करना और देवताओं की पूजा करने में अंतर है। हम जानते हैं कि भक्त चमत्कारिक तरीके से मेरे को कोई दिला नहीं पाएगा, लेकिन ये देवता तो दिला देगा, है ना। तो एक शक्ति के रूप में उसको पूजा नहीं करनी है, भगवान के भक्त के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप भक्ति मांगने के लिए कर रहे हैं। जब हम भक्तों का सम्मान, भक्तों की पूजा करने की बात करते हैं, इसलिए ताकि भक्ति मांग सकें। हम भक्तों की पूजा भी इसलिए नहीं करते कि मेरा, जैसे कई लोग करते होंगे कि मेरा घर पवित्र हो जाएगा, सारे अपशगुन चले जाएंगे, आइए घर में आ जाइए, तो वो तो देवताओं जैसा पूजा हो गई। शक्ति के रूप में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और परमेश्वर के रूप में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक ही ईश्वर है संसार में, एकला ईश्वर कृष्ण, और सभी भृत्य। तो बाकी जो भृत्य हैं, जो दास हैं, उनको दास मान के कि भगवान के शुद्ध दास हैं, मैं भी ऐसा दास बन पाऊं, इसलिए मैं इनको पूजता हूँ, ताकि हम भी दास बन पाए, बल्कि इन्हीं के दास बन जाएं। लेकिन साथ ही में कई बार हम लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि देवताओं की निंदा करने लगते हैं। देवताओं की निंदा करना भगवान की साम्राज्य की निंदा करना है। भगवान अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन करते हैं, चाहे वो मिक्स्ड डिवोटी क्यों ना हो। उनके हृदय में अभी बहुत सारी इच्छाएं, हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के रहते भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भक्तों की निंदा करना उचित नहीं है। वैसे ही देवता भी भगवान के भक्त हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन अभी प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि उनके अंदर भी, बिकॉज ऑफ द ऑपुलेंस जिसमें वो रहते हैं, कई बार उनके अंदर बहुत तरह ऐसी इच्छा जाती, लेकिन फिर भी वो डिवोटी भगवान की है। तो इसलिए निंदा करना बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, इसी तरह से भक्त को चाहिए कि वह ना तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन करे और ना उनकी आलोचना करे। आप बोले जी ये वाले राइटर की पुस्तक खराब है, हम ये डिक्लेयर करते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं ना। ये वाला ग्रंथ नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, हाँ, अनादर नहीं करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारे वेद जो लिखे गए वो वेद व्यास ने लिखे। वेद व्यास ने इन अलग अलग ग्रंथों को, इवन कई पुराणों को इसलिए लिखा ताकि, जैसे भगवान बोलते हैं कि जैसे कोई किसी देवी देवता की पूजा करना चाहता है तो मैं उसकी भक्ति वहीं स्थिर कर देता हूँ, तो स्थिर करने के लिए ग्रंथ देता हूँ। तो वो ग्रंथ भी भगवान के अवतार वेद व्यास ने दिए, तो हम उसका अनादर कैसे कर सकते हैं, है ना। हम शिव पुराण, देवी पुराण का अनादर नहीं कर सकते इत्यादि। लेकिन वो अलग तरह के लोगों के लिए लिखे गए हैं, जिनकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं है जो भगवान को समझ सकें या भौतिक इच्छाओं से परे जा सकें। इसलिए उनके लिए वो उचित है, तो इसलिए उनका अनादर नहीं कर सकते, ना ही उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके। 18वां, विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता न सुनिब, प्राणी मात्र मनो वाक्य उद्वेगना दिब। भक्त को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। ये भी बड़ा स्वाभाविक है। यदि कोई हमारे बच्चे के बारे में बुरा बोलता है, बच्चा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, माता का हृदय में कुछ जलन सी होने लगती है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। पिता के भी हृदय में होती है, पिता थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, माता व्यक्त भी कर देती है। मेरे में ही कमी दिख रही है तुम्हें, इसमें क्या, इसमें क्या, कई बार झगड़े हो जाते हैं ना। प्रेम है। यदि हमारे इस तरह से हमें हमारे हृदय में कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे हृदय में प्रेम की कमी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम कमी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है।
उसी तरह से हमारे पिता के बारे में अगर कोई बोल दे तो हमें महसूस तो होना ही चाहिए, हमें उस जगह में छोड़ देना चाहिए, उस व्यक्ति से बात करना छोड़ देना चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए, भाग जाना चाहिए। शास्त्र तो बताते हैं कि उसको तर्क वितर्क से सामने वाले को काट दो, नहीं काट सकते तो भाग जाओ, हाँ, कुछ नहीं कर सकते तो आत्महत्या कर लो। जैसे हम सुनते हैं दक्ष प्रजापति के वहाँ पर किस प्रकार से उनकी जो पुत्री थी वो ना तो वहां से जा पाई, क्योंकि वहीं तो आई थी पति को बोल के, और ना कुछ रोक पाई, तो उन्होंने अपने अपनी शरीर को ही जला डाला। तो इसलिए निंदा सुनना, हम लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, इंसान बड़ा ही मतलबी इंसान है जो है ना, मनुष्य बहुत ही मतलबी व्यक्ति है। वो हर जगह अपना मतलब निकालता है, वो सोचता है इससे भी बना के रखो, उससे भी बना के रखो, समय आने पे ये भी काम आएगा, समय आने पे वो भी काम आएगा। ऐसी बुद्धि हमारी है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों की हो जाती है, सबसे बना के चलो, इज ऑलवेज गुड। मैं ऐसा देखा है, ऐसा नेचर है अक्सर लोगों का, ऐसी नेचर होता है। और इस चक्कर में वो सबकी सुनते हैं, फिर वो कहते हैं जी हम सुनते सबकी, करते तो अपनी है ना, कर तो वही रहे ना। लेकिन सुनना भी दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं सबसे बना के चलना जा रहे हैं। इसका मतलब प्रेम की कमी है ना, हम इंटेलिजेंट लोगों की तरह जीना चाह रहे हैं समाज में। ये थोड़ा अलग हिसाब किताब है, यहाँ कुछ और लिखा जा रहा है। यहाँ लिख रहे हैं भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, और अगर निंदा की मेरा मित्र बन जाए तो क्या करें, तो आप भी डूबेंगे और वो भी डूबेगा। हाँ, आपकी मित्रता भगवान से ऊपर हो गई, इसका मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी मित्रता किसी ऐसे व्यक्ति से है जो निंदा ही करता है हमेशा, लेकिन हम अपनी मित्रता नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब रिश्तों में कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है, गुरु केंद्र बिंदु नहीं है, इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति का संग करे जा रहे हैं जो निंदा करता रहता है। तो एक दिन दोनों का ही नुकसान होगा, जबरदस्त नुकसान होगा। इसलिए बता रहे हैं कि ना तो करो ना ही सुनो, और ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बिल्कुल त्याग दो जो ऐसा करता है। उसको कुछ ऐसी बात बोलो कि अगली बार कहते प्रभु जी क्या करें, हमेशा आगे कर देता है। हमेशा आगे इसलिए कर देता है कि हम चुप खड़े रहते हैं, हम बोल ही नहीं पाते, हमारा मुंह ही नहीं खुलता है। क्यों? प्रभु जी आपने सिखाया त्रिनादि अपनी सुनीचेन, ऐसा त्रिनादि अपनी सुनीचेन कहाँ सुनाया है? फिर तो अर्जुन को भैया भैया दुर्योधन दे दो ना, भैया भैया दे दो ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो भैया, भूल गए तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी भाई भाई। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं पर भी। या हनुमान जी रावण के चरणों में गिर गया, रावण दे दे भैया सीता मैया को दे दो, क्यों ऐसा कर रहा है? तो कोई लात मारे रावण उसको, हनुमान को, हनुमान बोले त्रिनादि अपनी सुनीचेन, रावण महाराज मेरे को राम जी ने ही सिखाया है, हाथ नहीं उठाना है किसी के ऊपर। ऐसी शास्त्र, ऐसा कहीं पर भी कोई नॉलेज नहीं दी गई। इसलिए हम क्योंकि चुप रह जाते हैं, इसलिए सामने वाले की इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो बोल पाए। ऐसा जनरली ये प्रॉब्लम तो इतनी प्रेवलेंट है कि हम क्या बताएं आपको। खुद ही आप इसको अपने जीवन में देखिए, कई सारी माताएं आपके पास आती होंगी, कई सारे प्रभु जी आते होंगे जो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोलते होंगे, और आप चुपचाप हंस के टाल देते हैं, चलो छोड़ो ना माता जी छोड़ो ना। और ये छोड़ो देने से काम नहीं चलेगा, छोड़ो में फिर से आएगा वो बोलने आपके पास, जब तक आप उसको कुछ ऐसी बात नहीं बोल देते जिससे कि वो तिलमिला के दूर भाग जाए आपसे। ये हमारी, इससे हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम सोचते हैं चलो जो निंदा कर रहा है उसका नुकसान है ना, मैं तो चुप हूँ। तो इसलिए 18वें अंग में बताया कि ऐसा कभी नहीं करिए, भक्तों की निंदा नहीं सुनिए। 19वें में भक्त को समाचार पत्र अथवा स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली पुस्तकों या इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषयों को पढ़ने से सुनने से बचना चाहिए। अब क्या बताएं, इसमें तो प्रभुपाद ने लिख ही दिया है समाचार पत्र मत पढ़ो। लेकिन हम सोचते हैं समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा काम, जैसे चल रहा है, जैसे बाकी लोगों का चल रहा है। स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाएं, पता नहीं ऐसा तो भक्त आई होप नहीं करते होंगे अब। बाहर वाले लोग यही करते हैं, सारी मैगजीन्स इसी से भरी है, अखबार में भी यही भरा है, अखबारों में मैगजीन्स में, क्योंकि ऐसा बताया गया कि ये सब करने के ये मसाला है, मसाले के बिना कोई चीज़ बिकती नहीं आज की डेट में। तो हर चीज़ में यही प्रेम कथाएं मिलेंगी, और इन प्रेम कथाओं को लोग प्रेम का वर्ड इतना बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। प्रेम की डेफिनेशन समझे बिना अट्रैक्शन को, लस्ट को प्रेम कह दिया गया है, नाजायज संबंध को प्रेम कह दिया गया है। लोग जानते ही नहीं है कि किसको प्रेम कहते हैं वास्तविकता में,
क्योंकि उन्होंने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है कभी। तो ऐसी प्रेम कथाओं को सुन के उन्हें बड़ा मजा सा आता है, अच्छा सा लगता है। और ऐसी पुस्तकें और इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषयों को सुनने से बचना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी कॉमेडी शो देखता हूँ, बस कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस कॉमेडी शो है, बिल्कुल भौतिक प्रजल्प है और कुछ नहीं है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। ये 19वें पॉइंट में बताया। 20वां, भक्त को चाहिए कि मन या वचन से किसी जीव को न सताए, भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों ना हो। तो जनरली हम देखते हैं, कई हमारे बच्चों में कई बार दिखता है, चल रहे हैं, एक पत्थर उठाया, एक पिल्ले को मार दिया, एक कुत्ते को मार दिया। तो इस तरह से कहीं गए, जा रहे हैं, पेड़ के सारे पत्ते खींच के तोड़ डाले। तो ये तो हम जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या करें। तो जो भक्ति में नहीं है उसको सताने की जरूरत नहीं है। ऐसा गीता में भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है उसको विचलित ना करें आप। विचलित करने से तो वो और अधर्म करेगा, पाप करेगा, गाली देगा आपको, भगवान को, भक्तों को, है ना। तो किसी को कष्ट ना दें, किसी को विचलित ना करें। अगर वो भक्ति में प्रेम से आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। प्रेम से ही कोई आ सकता है, जबरदस्ती तो नहीं आ सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रेम से किसी से कोई काम कराने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, और डंडा मार के कराना बड़ा आसान लगता है। जैसे जानवर को डंडा दिखाया जाए तो जानवर कर लेता है, लेकिन मनुष्यों से आप डंडा मार के काम नहीं करा सकते बहुत समय तक। इसलिए प्रेम ही एकमात्र तरीका है। तो क्यों किसी को सताया जाए, भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, डॉग ईटर क्यों ना हो, मांसाहारी क्यों ना हो। कई बार हम मुस्लिमों के प्रति इतने उग्र हो जाते हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे, इन्होंने मंदिर तोड़ा, इन्होंने ये किया। पहली बात तो यह है कि हमारे सामने तो तोड़ा नहीं, हमारे सामने अगर कोई मंदिर तोड़े तो हमें जरूर उसकी रक्षा करनी है। अब तोड़ा गया, आज से 500 साल पहले भगवान ने तोड़वाया, कैसे तोड़वाया, भगवान की क्या लीला थी। तो अब अगर हमें कुछ करना है तो उनको हरिनाम दे के उनको भी धीरे धीरे हम सोच सकते हैं कैसे भक्त बनाया जाए। क्यों इतनी नफरत पैदा की जाए, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी तो वहीं से आए थे, और हमारी संप्रदाय में बहुत सारे मुस्लिम भक्त हैं जो कि अब हरिनाम जपते हैं। इसलिए किसी जाति से, संप्रदाय से नफरत कर लेना भी उचित नहीं है। हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, हमें अगर बचाना है, ये जो कन्वर्जन हो जाते हैं, धर्म परिवर्तन इत्यादि से, तो उसका एक ही तरीका है, प्रचार। एक ही तरीका है। यदि हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो लोग समझेंगे कि यस, इतने ग्लोरियस धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम लोग वहां पर भी डंडा चलाना चाहते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। जब हम अपने भाई बहनों की मदद नहीं कर पाए, उनकी पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको हॉस्पिटल नहीं दिला पाए, तो किसी आदमी ने उसको हॉस्पिटल का, पढ़ाई का प्रलोभन दे दिया और धर्म परिवर्तन कर दिया। तो हम अगर ऐसा करते रहें, संप्रदाय बनाए, जैसे इस्कॉन बना, सोसाइटी बनाए जिसमें सब एक दूसरे की मदद करें, तो फिर किसी को कहाँ आवश्यकता रह जाएगी। धनी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति की मदद करे ताकि उसकी भौतिक जरूरतें पूरी हो पाए और वो भक्ति कर पाए। और इस तरह से समाज को, जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियंस के अंदर उन्होंने रूल ही बना रखा है, उन्होंने अपनी सैलरी का 10% उनकी कंपनी काट लेती है। फॉरेन कंट्रीज में, कई कंट्रीज में कंपनी ही काट लेती है, और वो वॉलंटरली भी देते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा समाज तो बनाना ही पड़ेगा कि हम देना सीखें, तभी तो जो निम्न लोग हैं उनको वहां से हटाएगा। देखो, किसी जैसे ही कहते हैं ना, भूखे, कई लोग कहते हैं जी भूखे को खाना नहीं देंगे तो भजन कैसे करेगा। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं सुन पाएगा आपके भजन को, उसको खाना तो देना ही पड़ेगा। वो है कि उसको प्रसाद दे दिया जाए, उसके बाद ही वो आपकी बात सुनेगा, हरे कृष्णा और कुछ भी। क्योंकि इतनी चेतना तो हमारी नहीं है कि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ के भक्ति कर पाए, तो ऐसी व्यक्ति कैसे हो सकती है। इसलिए फिजिकल नीड्स की मदद करनी पड़ती है, लेकिन पर्पज होना चाहिए भक्त बनाना, इसलिए करना है, ठीक है। तो इसलिए किसी को सताए ना, कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बताए गए प्रथम 10 अंग करणीय है, और अगले 20 हो गए। तो पहले डूज हैं और बाकी के 10 डोंट्स हैं, ठीक है। तो सब लोग इसको नोट कर सकते हैं, दोबारा सुन के भी लेक्चर को। ये नोट्स खाली ये 10-10 पॉइंट अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 10 डूज हैं और 10 डोंट्स हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर बताए। उसके आगे चलते हैं अब। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन। और अगले 10 क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है। परिचर्या, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। भक्ति में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए करणीय कर्म इस प्रकार है। और आ गए अब श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन, वंदन, सेवा, दास्य भाव को स्वीकार करना, मित्र बनना
तथा पूर्णतया समर्पण करना। तो आप जानते हैं भक्ति के अंग हैं सारे सारे। श्रवण कीर्तन किसका? भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, पूजन, वंदन, वंदनाएं करना, अच्छी अच्छी कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइंस बना के बोलना, सेवा करना, दास्य भाव को स्वीकार करना, मित्र बनना, पूर्णतया समर्पण करना। ये तो बहुत विस्तृत विषय है, इनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन्नति अभ्युत्थान अनुव्रज्या तीर्थे गृहे गति। भक्त को चाहिए कि वह अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करे। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा नृत्य आता हो। बहुत सारे फिल्मी एक्टर ऐसे हैं जो बिना नृत्य आते भी नाचते हैं गानों के आगे। जब वो लोग नाच लेते हैं तो हमें क्या दिक्कत? हम तो भगवान के आगे नाच रहे हैं। जैसा भी हाथ उठाना आता है, जैसा भी पैर उठाना आता है, किसी तरह से करिए, है ना। देखिए इस तरीके से ना आप अपने अहंकार को भी तोड़ते हैं। नाचना अपने आप में अहंकार को तोड़ना है। बहुत ज्यादा प्राइड में जो व्यक्ति होता है वो कभी नाच नहीं पाएगा, बल्कि हंसने में भी दिक्कत होती है उसको। वो सीरियस सा चेहरा बना के खड़ा रहेगा। उसको लगता है मैं हंसूंगा तो मेरे जूनियर जो है मेरी इंपॉर्टेंस को भूल जाएंगे, तो वो हमेशा सीरियस रहेगा। तो हमारा संप्रदाय ऐसा नहीं है। हमारे संप्रदाय में गुरु भी नाच रहे होते हैं बालकों की तरह। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते अरे ये क्या, ये तो नाच रहा है, ये तो क्या बालक है क्या कोई। तो अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्कि यदि आप नृत्य नहीं कर पा रहे हैं तब तक सोच लीजिए अभी तक मेरे अंदर ये ईगो नहीं गई है, मेरी भौतिक सोसाइटी की, मेरी पद की, मेरी पोजीशन की, मेरी शिक्षा की। तो लगता है भावुक लोग नाचते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि एक अंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाचना। तो अक्सर आप देखेंगे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे, वो नाच नहीं पाएंगे। नाचना है, हम बता रहे हैं। क्या आप अपने बेटे की शादी में थोड़ा सा हाथ वाथ नहीं उठाया था? आपने उठाया होगा, सब नहीं उठाया होगा। सोफिस्टिकेटेड आदमी भी उठा लेता है। वहां तो सूट में बूट में होगा, थोड़ी देर तो कर ही लेगा ऐसा, बस वीडियो बन जाती है, देखा होगा आपने। सड़क में करेगा, उधर से गाड़ियां जा रही हैं, कुछ जा रहा है, पता नहीं कितना। कई बार तो देख के लगता है ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ सड़क के कोने में। बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन रखे होंगे, जबरदस्त, और अजीब तरीके से नाच रहे होंगे बिल्कुल। घोड़े के आगे, हम कह रहे हैं भगवान के आगे नाचिए, वो घोड़े के आगे नाचते हैं। और जो है रथ में दूल्हा तभी तलवार निकाल लेता है। जब इस तरह के सीन क्रिएट हो जाते हैं तो भगवान के सामने सोबर तरीके से नाचने में क्या, हम ऐसे ऐसे तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करें और उनके समक्ष गाएं। यदि आपका सुर ताल बेकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस्कॉन आपको वेलकम करता है सबके साथ में गाने के लिए। आप लीड मत करिए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबके सामने गाएंगे साथ में तो आपकी आवाज का पता ही नहीं चलेगा। एक हल्ला सा तो होगा ही हरे कृष्णा का। तो इसलिए गाने का प्रयास जरूर करें सबके साथ। तो उनकी, और उसके बाद ये था 11वां। 12वां है उनसे मन की बात कहें। भगवान से प्रार्थना है, यह है प्रार्थना है। मन की बात कहना मतलब हमारी प्रार्थना। मन की बात नहीं है, ये नहीं है मेरा बड़ा मन था तुम्हें राखी बांधने का, कहाँ हो तुम, कब आओगे, मैं मर जाऊंगी तब आओगे क्या। ये चर्चाएं जो हैं विमसिकल लोगों की, हमारी नहीं है, भक्तों की। इस तरह का क्लोजनेस बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्या हम शुद्ध हो गए हैं, जो ऐसी क्लोजनेस का फील कर रहे हैं भगवान से। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तो भगवान को बहन बना रखा है, और वो है इनकी ये है और इनका वो है, पता नहीं ऐसा हो गया। मतलब कि भगवान खड़े हैं, भगवान कह रहे हैं आइए जो रिश्ता बनाना बने, ऐसा तो भगवान कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप सोचिए जरा, क्या है राधा रानी का क्या स्टेटस है, उसको बहन बनाने से पहले सोचना पड़ेगा। क्या हम उस लेवल पे आ गए हैं। तो इसलिए शुद्धता पहले इंपॉर्टेंट है। तो मन की बात कहने का मतलब हम तो यही करते हैं, समझते हैं, प्रार्थनाएं करना, अपने अपने अनर्थों को रिवील करना। भगवान जानते हो, आप जानते हो ना भगवान मैं कैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं कैसे इससे निकल पाऊंगा। ऐसे हम प्रार्थनाएं करते हैं। उसके बाद उनको नमस्कार करें। नमस्कार करना भी हमारा आजकल के फैशन का नहीं है, जिसमें गर्दन कितना डिग्री पे ऐसे हल्का सा ऐसे, जैसे राजेश खन्ना ऐसे करता था, हम ऐसे करते हैं। तो ये प्रणाम करना नहीं है, हल्का सा ऐसे 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 करना पूरा आपको, है ना। हरे कृष्णा, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं, तो नमस्कार करें। उसके बाद 14वां है उनके तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताएं।
सम्मान जताएं। गुरु के सामने ये नहीं कभी इस टांग पे टेढ़ा होके खड़े हो गए, कभी उस टांग पे टेढ़ा होके खड़े हो गए, कभी ऐसे कर रहे हैं, गुरु वहां खड़े हैं। ये सारे ये देखना पड़ेगा हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है उस वक्त, क्योंकि हम कैजुअल हो जाते हैं ना। तो भगवान के सामने भगवान खड़े, खासतौर पे हमारे घर के आगे, हमारे घर में हमारे ऑल्टर में तो भगवान है ही, दिन रात वही है। तो हम कैसे मैसे टांग वैरांग फैला लेते हैं अपनी, कई बार कैसे भी हो जाते हैं। वैसे गुरु के सामने तो यहाँ देखना है कि गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष सम्मान जताएं, बोल के, बॉडी लैंग्वेज से। 15वां है उनका तथा गुरु का अनुगमन करें। उनका अनुगमन, गुरु के अनुगमन से ही हो जाएगा। तो अनुगमन करें, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा करें। हम कहते हैं हम आपसे बहुत अटैच्ड हैं, गुरु महाराज, लेकिन आपकी बात, उनकी बात नहीं सुनते, परेशान है, गुरु परंपरा परेशान है झगड़ों से, झगड़े करे जा रहे हैं, कभी इस भक्त से, कभी उस भक्त से, कभी कुछ, और कह रहे हैं जी हम परंपरा से बड़े अटैच्ड हैं। तो बहुत सारी बातें परंपरा में बताई गई हैं, उनका पालन कर लें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 16वां है विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाएं या मंदिर में अर्च विग्रह का दर्शन करने जाएं। ऐसा नहीं है कि हमें फिलॉसफी समझ में आ गई है, अब अर्च विग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि अर्च विग्रह तो प्रारंभिक लोगों के लिए है। ऐसा लिखा हुआ आएगा, आपको कई जगह दिखेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि, उसका मतलब ये है कि आप ये कहें कि मंदिर में ही भगवान है, बस ये प्रारंभिक अवस्था है। बाद में आप भागवत में भगवान देखते हैं, भक्तों में भगवान देखते हैं, बट इसका मतलब नहीं अर्च विग्रह को छोड़ देते हैं। अर्च विग्रह तो एक बहुत बड़ा मीडियम है जो भगवान ने बताया है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम उनके साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो अर्च विग्रह में ही उनके साक्षात दर्शन हमें होते हैं। तो उसका दर्शन करना, तीर्थ स्थानों में जाना, देख लिया है, रट गए हैं तो भी, क्योंकि इससे भगवान को प्रसन्नता होती है। तो ये 10वें से लेकर 16वें तक हमने सुने, ये कार्य करने हैं। और भी कुछ कार्य अभी चलेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है। हम एक चार्ट पेपर बना सकते हैं, है ना, जैसे हम अपने एग्जाम में बनाते थे, तो उसमें ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार से बार बार उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ में हम गलती कर ही रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हम गा ना रहे हैं, हो सकता है हम नाच ना रहे हैं, हो सकता है हम विग्रह के दर्शन ना कर रहे हो इत्यादि। तो जब बार बार आएगा तो रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।